गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये आपके सामने पीछे फोटो दिख रही है, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, क्या है इसमें, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं। इसका नाम है आईएनएस वागसीर। क्या नाम है? आईएनएस वागसीर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय, इस टाइम जो भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। वागसीर पर यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति रहा है या रही है जो आईएनएस वागसीर पर यात्रा की है। तो कौन है? माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और इन्होंने एक क्या लिखा है विजर्ड बुक में लिखा है कि इनका अनुभव जो वहां के अधिकारी थे उनके साथ बहुत सुखद और सही रहा। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आगे एग्जाम में। हमें इसके आगे एक क्वेश्चन अंदर इसके पीपीटी में रखा हूं, तो उम्मीद करता हूं और आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य करिश्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन फाइनल में, तो पहली बात, राष्ट्रीय बैडमिंटन फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है? ठीक है, तो नाम क्या है? सूर्य करिश्मा। क्या नाम है? सूर्य करिश्मा। तो ये सूर्य करिश्मा की फोटो है, और इन्होंने हराया किसको है? तो हराया है, पहला ऑप्शन है आपके सामने तन्वी पटरी, देख पा रहे होंगे आप, सृष्टि मिश्रा, भरत राघव या किरण जॉर्ज। ठीक है, देख रहे हैं ऑप्शन? हाँ ठीक है, ऑप्शन अच्छे से दिख रहा है, वॉइस क्लियर है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता, और ये किस खेल से संबंधित ऐसा पूछा जा सकता है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, किससे संबंधित है? बैडमिंटन प्लेयर से हैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर इन्होंने ही कहा गया है कि सूर्य करिश्मा ने फाइनल में कितने मिनट में जीता है। ठीक है, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फोटो तो सेम है, और जीता है 59 मिनट में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 59 मिनट्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि जब कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप जीता जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए देखते हैं। महिला युगल, आपसे यही पूछा जा सकता है, नाम दे दी जाए और पूछ लिया जाए किसमें, तो महिला युगल में विजेता जोड़ी कौन बनी है? तो किसमें? तो ये देख लीजिए, ये चैंपियंस है। ठीक है, नाम है इनका शिखा गौतम एंड अश्वनी भट्ट। विमेंस डबल्स में खिताब जीता है। तो अब आपको यहां पे नाम मैंने दिखा दिया है, तो यहां से आप देख सकते हैं। पहला है आपके सामने तन्वी पटरी, सृष्टि मिश्रा, दूसरा है प्रिया देवी एंड श्रुति मिश्रा, सी है शिखा गौतम एंड अश्वनी, और डी ऑप्शन है अंजलि या पूनम। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, शिखा गौतम ने ये खिताब जीत लिया है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब महिला युगल में सृष्टि और अभी आपको क्या बताए थे, ये सृष्टि शिखा गौतम और अश्वनी ने जीता था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पुरुष युगल में किस जोड़ी ने मतलब विजेता रही या जीता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पुरुष युगल में देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन है किरण जॉर्ज या भरत राघव, दूसरा है हरिहरन, यहां पे हरिहरन लिखा हुआ है, हरिहरन है एंड रोहन कुमार, ऑप्शन बी। ये सी है राकेश एंड सुरेश, और डी है आपके सामने अंकित एंड मोहित। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरिहरन और हरिहरन के साथ में रोहन कुमार, ठीक है। रोहन कुमार ने पुरुष युगल में खिताब जीता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। कहा गया है युवराज सिंह ने किस टूर्नामेंट में स्ट्रोक से जीत दर्ज की है? तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि युवराज सिंह एक क्रिकेटर भी हैं, वो दूसरे हैं। अब यहां के बात किया है, ये गोल्फ के प्लेयर है, तो इनका नाम है, ये युवराज सिंह है, ये जो है युवराज सिंह की फोटो है, और ये है क्या? चंडीगढ़ गोल्फर युवराज संधू विंस टाटा ओपन। आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ये अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कहां से हैं, तो ये युवराज सिंह चंडीगढ़ से हैं। कहां से हैं? चंडीगढ़ से हैं। और साथ में ही किसके प्लेयर हैं? गोल्फ प्लेयर हैं। और किस में अब आपसे पूछा जाए किस में जीता है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है टाटा गोल्फ ओपन गोल्फ, बी ऑप्शन है हीरो ओपन, सी ऑप्शन है इंडियन मास्टर्स, और डी ऑप्शन है आपका एशियन टूर। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा टाटा ओपन गोल्फ, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लगे रहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आगामी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फोटो वही है, क्यों है? क्योंकि कहा गया है कि युवराज सिंह पीजीटीआई में, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में पीजीटीआई में एक सत्र में, मतलब एक साल में, जैसे 2025 चल रहा था, तो 2025 में सबसे ज्यादा खिताब कितनी दर्ज करने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। तो एक सत्र यानी कि एक साल में तो कितने जीते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इन्होंने 7 खिताब जीते हैं, 7, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, युवराज सिंह जो है एक प्लेयर हैं, तो अगर ये जीते हैं टाटा ओपन मोटर्स में, तो हराया किसको है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो यही कहा गया है खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा, तो तोड़ा किसका है? तो ये है आपके सामने अनिर्बन लाहिरी, जीव मिल्खा सिंह, सी ऑप्शन है गगनजीत भुल्लर, और डी है मुन्नी गंडस। तो इन्होंने मुन्नी गंडस का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो 7 जीत चुके हैं ये। तो ऑप्शन आपका सही डी हो जाएगा, मुन्नी गंडस, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यही है ऑप्शन जो मैं फ्रंट पे लगाया भी था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
किस पर सवार होकर यात्रा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो अगर हमारे देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इसे सर्वोच्च पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर कोई काम करता है और इंपॉर्टेंट है तो वो अपने आप से आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और ये आपके यहां से छपेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, किससे? वरशिप से, एयरक्राफ्ट कैरियर में, सबमरीन आईएनएस वागीर और हेलीकॉप्टर्स। तो आप पता है कि किससे? सबमरीन आईएनएस वागीर। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है उसकी फोटो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो, क्या है? खासी और गारो को अनिवार्य कर दिया है? तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, यह पूछा किस राज्य में है। तो आइए देखते हैं कहां तक? कक्षा 1 तक। कक्षा 1 तक। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो खासी और गारो है, तो खासी और गारो, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासी और गारो ये जो है मेघालय में मेघालय में जनजातियां हैं। ठीक है, खासी और गारो क्या है? जनजातियां हैं। और यहां पे इन्हीं के नाम पे पहाड़ी भी है, पहाड़ी भी है ना? अगर स्टार्ट किए हैं तो इसका बेहतर तरीके से समझा देते हैं। ये पहाड़ियां हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पहाड़ी है। ठीक है, और जनजाति भी हैं। ठीक है, क्या है? जनजाति भी हैं। और इन्हीं के नाम पे इन पहाड़ों का नाम भी बना है। 3 होते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, मेघालय में है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है किस क्लास तक? तो कक्षा 1 तक। कक्षा 1 तक है तो इसका मतलब प्ले ग्रुप से लेकर 1 तक है ना? पीजी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे। तो अब यहां पे कहा गया है कि ये एक जनजातियां हैं और इन्हीं के नाम पे पहाड़ी भी है। और यहां पे इन जनजातियों के बच्चों को कक्षा 1 तक के कहां पे राज्य में है? मेघालय। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कहां है ये, मेघालय कहां पे है, तो अगर हम ओरल भारत का फिगर देखें तो जो भारत का शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो इस जगह पे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व भारत में यहां पे मेघालय राज्य है। ठीक है, 7 सिस्टर में आता है, जहां 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बहुत हो गया है, अगले हम क्वेश्चन में चलते हैं क्योंकि काफी अच्छा मतलब काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए हैं। धीरे धीरे ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे और आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से छपेगा। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो और बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो कहां किया गया है? ये दोहा में किया गया है। दोहा जो है कतर की राजधानी है। ठीक है, कतर की क्या है? राजधानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, कहां आयोजित किया गया है? तो आपके सामने मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या नई दिल्ली है। तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां पे किया गया है? ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर। ये जो है क्वेश्चन छपेगा, लिख लीजिए, छपेगा, क्योंकि
एक एम्बेसडर से क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा, एक राजदूत से भी क्वेश्चन आता है कि कौन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो आइए देखते हैं, ये है जानवी कपूर। क्या है? जानवी कपूर है बिकम द ब्रांड फेस, न्यू बैलेंस नेम्स जानवी कपूर एज इट्स फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। ये पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको, एक सेकेंड, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले इसको टिक कर देते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जानवी कपूर, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर कहा जाए किस क्षेत्र में है, तो न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस, ठीक है, न्यू बैलेंस का पहला, ठीक, न्यू बैलेंस का पहला, ठीक है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहीं से छपेगा दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही लेकर के आया हूं। फोटो भी देख सकते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 40वीं एशियाई जलपक्षी जनगणना कौन से नंबर की? 40। जलवायु की जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? ठीक है, तो किसमें की जाएगी, जरा ये क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने है। क्या है? गंगा है, दूसरा गोदावरी है, तीसरा आपके सामने नर्मदा है, और चौथा जो है वो कौन सा है आपका? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो अब आपको बताना होगा कौन सा सही है। ये जो है गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा गया है किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में, यह भी ध्यान रखिएगा सरकारी स्कूलों में बात किया है। हो सकता है आपके पास जब ऑप्शन दिया जाए तो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ऐसे मतलब 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो सरकारी स्कूलों की बात कर रहा है। अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश। तो आपको यह ध्यान रखना है, यह आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, तो अब आपको बताना है 25 दिसंबर को मनाई गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 25वीं, दूसरा है 20वीं, सी है आपका 22वीं, और डी है आपका 30वीं। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, 25वीं मनाई गई है। ठीक है, कौन सी मनाई गई है? 25वीं मनाई गई है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की स्थापना कब हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सड़क योजना की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, सन 2000 में हुई थी। अगर आप डेट्स पूछ लिया जाए तो
दिसंबर 25, है ना। तो आपको ध्यान रखना है 25 दिसंबर सन 2000 में ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री की हुई थी। उस टाइम पे कौन था प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप बता देंगे। 2000 में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 2025 में 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। तो आप डेट के साथ याद रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, तो अध्यक्षता किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी की है, ठीक है। और राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? 5वां है। कौन सा है? 5वां है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अब ये आयोजन हुआ कहां पे है, ठीक है। आयोजन कहां पे हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने है भोपाल, बी है दिल्ली, सी है जयपुर और डी है गांधीनगर। तो आपका ऑप्शन हो गया दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अटल समिति न्यास का अध्यक्ष, अटल समिति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन है? एम वेंकैया नायडू जी हैं। कौन है? तो ऑप्शन से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि किसे नियुक्त किया गया है, एम वेंकैया नायडू को, ठीक है। ये पूर्व कौन है? पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये अगर पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर के हैं तो ये 13वें नंबर के हैं। 13th नंबर के ये उप राष्ट्रपति रहे हैं। 14th नंबर पे जगदीप धनखड़ आए और 15th नंबर पे इस टाइम पे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चाहे आगामी एग्जाम कोई भी होगा, यहां से क्वेश्चन 100% है आएंगे। और इसके साथ साथ आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप पहले चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? मतलब ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को दिया गया है, ये सभी बैठ हैं, ठीक है। तो कितने नंबर कितने छात्रों को दिया गया है? पहला ऑप्शन है 15 15th, बी ऑप्शन है 18 18, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 20। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, 20 राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार लोगों को दिया गया है, छात्रों को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन यहीं से छपने की संभावना है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कौन है? टर्नर पुरस्कार, टर्नर पुरस्कार 2025, ठीक है। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार, ठीक है। तो ये कलाकार हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये है कौन, तो ये है कलाकार, ठीक है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नैना कालू। पहला ऑप्शन ही सही है। कौन है? नैना कालू है। और ये ब्रिटिश में ये मतलब पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये
कहा गया है निम्न में से किस दिन बॉक्सिंग दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आइए देखते हैं। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या 28 दिसंबर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर को बॉक्सिंग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहीं से छपने की संभावना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग अपने नए करंट के साथ नेक्स्ट डे नए जोश के साथ में मिलेंगे और आपको अपने जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है जब तक आपको अपना लक्ष्य मिल नहीं जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।